सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, लास्ट वीडियो में हमने देखा लिस्ट क्या होती है पाइथन के अंदर। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए लिस्ट के अंदर। और लिस्ट की हम बात करें तो आपकी जो लिस्ट थी वो म्यूटेबल थी, मतलब आप उसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते थे। तो आप पूरे लिस्ट की वैल्यू चेंज हो सकती थी। लेकिन टपल्स ये आपका इम्यूटेबल है। आप इसमें इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो यार, मैं जल्दी से आपको प्रोग्राम करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें टपल क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंपली एक वेरिएबल टी लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट लिखना है, तो ये आपका यहाँ पे टपल क्रिएट हो गया। उसके बाद अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमें टाइप भी टपल मिल गया। लेट सपोज अब मैं टपल आपको फटाफट से क्रिएट करके बताता हूँ। तो टपल में भी आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग लिया है, कुछ फ्लोटिंग ली है, कुछ इंटीजर वैल्यू ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये आपका टपल क्रिएट हो गया है। उसके बाद सपोज मुझे इंडेक्सिंग करनी है, मतलब स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टी ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पे टी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। लेट सपोज आई वांट टू फाइंड अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 4। तो यहाँ पे 1 से 4 इंडेक्स की वैल्यू आपकी मिल गई। लास्ट वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होती स्लाइसिंग ऑपरेशन में, तो इसलिए यहाँ पे 2 और स्ट्रिंग और 2.5 वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद सपोज मुझे यहाँ पे इंडेक्स फाइंड करना है 2.5 का, तो यहाँ पे टी डॉट इंडेक्स ऑफ 2.5। तो यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 3 मिल गई है 2.5 की। लेट सपोज मुझे लेंथ फाइंड करनी है टपल की, तो उसके लिए लेंथ फंक्शन का यूज़ होता है, और यहाँ पे इसकी लेंथ मिल गई है 5। लेट सपोज लिस्ट की तरह मुझे इसकी भी वैल्यू चेंज करनी है टपल की, तो यहाँ पे सिंपली मैं 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें एरर शो करा रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टपल की आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे टपल है। उसके बाद हमने लिस्ट में अपेंड फंक्शन देखा था, तो मैं यहाँ पे एक बार अपेंड फंक्शन लिखता हूँ और अपेंड 5 कराता हूँ। तो वापिस से ये सेम एरर दे रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। अपेंड फंक्शन टपल के अंदर यूज़ नहीं होता। तो यार, ये 2-3 ऑपरेशन है आपके जो टपल में परफॉर्म होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं लेट्स डिक्शनरी कि डिक्शनरी क्या होती है आपके पाइथन के अंदर। लेट सपोज डिक्शनरी आपकी कीज़ और वैल्यू पेयर्स है। सपोज कुछ स्टूडेंट है और उनके मार्क्स, यानी स्टूडेंट हुए वो आपकी की है और वैल्यू उसके मार्क्स है। लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई भी स्टूडेंट लिख देता हूँ और उसकी जो वैल्यू, उसके जो मार्क्स हैं वो 10 है फर्स्ट स्टूडेंट के, और सेकंड स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आपके 20 है। तो यार, ये आपका की और वैल्यू पेयर में वर्क करता है डिक्शनरी आपका। सपोज आपका एक स्टूडेंट फर्स्ट है, उसके वैल्यू 10 है, और सेकंड स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स है वो 20 है। तो ये आपका की वैल्यू पेयर होता है इस डिक्शनरी के अंदर। तो यार, अब हम देखते हैं डिक्शनरी क्रिएट कैसे करता है। तो सिंपली डी इज इक्वल टू करली ब्रेस मुझे लगाना है यहाँ पे। जब तक आप यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं देंगे डिक्शनरी के अंदर, तो वैल्यू आपकी कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो ये एम्प्टी शो करा है। उसके बाद मुझे इसका टाइप चेक करना है, तो मैंने टाइप लिखा डी, तो यहाँ पे डिक्ट इसने दिया, मतलब डिक्शनरी है इसका टाइप। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू फटाफट इंसर्ट कर सकते। तो लेट सपोज पहला स्टूडेंट है, सपोज मैं नाम ही लिख देता हूँ। उसके बाद उसके जो मार्क्स हैं वो 20 है आउट ऑफ 30। दूसरे स्टूडेंट है राहुल, उसके जो मार्क्स हैं 25 है। लेट सपोज तीसरा जो स्टूडेंट है श्याम, उसके जो मार्क्स हैं वो 29 है। और आपको कभी भी वैल्यू देनी है कि वो हमेशा आपकी सिंगल कोटेशन में आएगी। उसके बाद आपको वैल्यू देना है, तो वैल्यू देने से पहले आपको कोलन लिखना है, उसके बाद ही आपको वैल्यू देना है।
तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, तो ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। अब लेट सपोज मुझे देखना है कि इसमें कितनी कीज़ है, तो उसके लिए फंक्शन होता है कीज़। तो डी डॉट कीज़, तो इसने हमें ये जो ऑब्जेक्ट दिया है, तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ। तो यहाँ पे हमें सारी कीज़ मिल गई। आपके डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज़ है वो यहाँ पे रिटर्न किया उसने, राम राहुल श्याम, ये हमारी कीज़ है। लेट सपोज मुझे सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए वैल्यू फंक्शन होता है टी डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यूज़ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने हमें वैल्यूज़ दे दी है 25, 29, ये हमारी वैल्यूज़। सपोज़ मुझे सारा चाहिए, वैल्यू प्लस कीज़ दोनों चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डी डॉट आइटम्स। तो यहाँ पे इसने हमें राम 20 राहुल 20, लेकिन ये फॉर्म ऑफ टपल में हमें दिया है। उसके बाद लेट्स सपोज क्या मैं यहाँ पे लिस्ट डाल सकता हूँ, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू, तो हाँ वो भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 20, 30, 40। तो यार यहाँ पे हमने क्रिएट की। उसके बाद डी डॉट, मुझे राहुल की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राहुल ओनली। तो ये हम की के थ्रू वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा डी डॉट राम, तो राम के अंदर, तो यहाँ पे डी डॉट राम लिखा, तो मैंने वैसे आपको हमको 20 वैल्यू दी इसने, ये मैंने रन नहीं किया। तो यहाँ पे इसने वैल्यू हमें सारी लिस्ट की जो वैल्यू वो दे दी। उसके बाद हमें इसके लिस्ट में भी जाना है, राम के अंदर हमें जाना है। इंडेक्सिंग करता हूँ टी राम ऑफ 0, तो ये पहली वैल्यू दी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा राम ऑफ 1, तो सेकेंड 20 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो यार ये आपका डिक्शनरी होता है। सपोज़ क्या मैं यहाँ पे कीज़ डुप्लीकेट कीज़ दे सकता हूँ यहाँ पे, तो हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वापस से लिखा राहुल और कोलन, और वैल्यू में चेंज कर देता हूँ सपोज 12। उसके बाद मैं यहाँ पे, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने डी और राहुल एक्सेस किया, तो इसने यहाँ पे मुझे 25 नहीं दिया है, 12 वैल्यू दी है। मतलब ये जो आपकी पहले वाली वैल्यू है ये रिप्लेस हो गई है नए वाले जो वैल्यू हमने ऐड की है 12 की के थ्रू, नई वैल्यू जो ऐड की है सेम की के थ्रू डिफरेंट वैल्यू एक्सेस की, इसलिए जो डिफरेंट वैल्यू है लास्ट वाली जो वैल्यू आपने इंसर्ट की है उससे रिप्लेस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे 12 मिला है। इसका मतलब डुप्लीकेट कीज़ अलाउज नहीं है डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद अगर मुझे एक नई की एंटर करनी है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे की लिख देता हूँ और नाम कुछ भी दे देता हूँ, सपोज की 1। उसके बाद मेरे को यहाँ पे वैल्यू देना है, और यहाँ पे मैं डी कॉल कराता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें यहाँ पे न्यू की वैल्यू एंटर हो गई है लास्ट में डिक्शनरी के। तो यार आपका डिक्शनरी जो ऐसे वर्क करता है, कीज़ और वैल्यू, कैसे आप कीज़ वैल्यू आइटम एक्सेस कर सकते हैं, वो सारे फंक्शन मैंने आपको बताया डिक्शनरी के अंदर। अब उसके बाद लास्ट हम देखते हैं सेट्स क्या होते हैं पाइथन में। तो यार सेट में क्या होता है कि आप पहले अगर पढ़े होंगे तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब हम वैल्यू फाइंड करते थे सेट्स में। तो यहाँ पे भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लेट सपोज मैं सेट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एस बराबर, आपको इसके अंदर भी करली ब्रेस का ही यूज़ करना है, लेकिन अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो ये हमें डिक्शनरी देगा जब तक कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे, लेट सपोज 1, 2, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका टाइप चेक करता हूँ एस का, तो ये हमें सेट देता है। जब तक आप कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट करेंगे तो डिक्शनरी आपको देगा रिटर्न होके उसका टाइप, और अगर आप जैसे ही कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो वो आपको सेट देता है। तो यार हम सेट यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं 1,
2,3,4,5,6। तो यार मैं इसे रन करता हूँ, तो उसके बाद रन करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि मैंने डुप्लीकेट वैल्यू भी डाली है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आई है क्योंकि सेट डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउज नहीं करता, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, लास्ट वाली 1 2 6 5 2 रिपीट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। मीन्स सेट आपका डुप्लीकेट वैल्यू अलाउज नहीं करता है, और सेट में आपकी इंडेक्शन भी परफॉर्म नहीं होती। लेट सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्शन करता हूँ s(0), तो ये हमें यहाँ पे एरर देता है सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग के थ्रू आप वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते इसमें। लेट सपोज मुझे सेट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज़ होता है s.add। तो यहाँ पे मुझे 10 ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 ऐड किया, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया, तो यहाँ पे लास्ट में 10 वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो ये आपका ऐड फंक्शन यूज़ होता है सेट के अंदर। उसके बाद सपोज मुझे यूनियन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 सेट क्रिएट करता हूँ। तो सेट 1 क्रिएट किया, अब मैं सेट 2 क्रिएट कर लेता हूँ। तो यार मैंने यहाँ पे सेट 2 क्रिएट कर लिया है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना है s1 डॉट यूनियन ऑफ s2। s1 को s2 से यूनियन करना है, तो यहाँ पे यूनियन की वैल्यू आपको मिल गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। तो ये आपका यूनियन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। तो इंटरसेक्शन परफॉर्म होगा, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे रिटर्न होगी। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू आपकी 1 2 3 है, तो ये आपका इंटरसेक्शन परफॉर्म हुआ है। उसके बाद मुझे a माइनस बी परफॉर्म करना है, मीन्स डिफरेंस a में हो लेकिन b में ना हो वो एलिमेंट, वैसे हमें फाइंड करना हो, तो उसके लिए फंक्शन है डिफरेंस, और यहाँ पे मैंने s2 फाइंड किया। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कि a में है लेकिन b में ना हो ऐसा एलिमेंट, वो यहाँ पे 4 5 6 7 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। s2 में आपका 4 5 6 8 नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन s1 में आपकी जो वैल्यू है वो है। तो ये आपका डिफरेंस ऐसे परफॉर्म होता है सेट में। उसके बाद मुझे देखना है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो s1 डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस s2। तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म हुआ है कि a में है लेकिन b में नहीं है, और जो एलिमेंट a में है वो b में नहीं है, और जो एलिमेंट b में है वो a में नहीं है। तो ऐसा, तो हमने देखा था ऊपर, ये एलिमेंट आपके a में है लेकिन ये b में नहीं है, और ये वाले जो एलिमेंट है 8 9 12 ये b में है लेकिन a में नहीं है। तो यहाँ पे ये वैसी वैल्यू आपको देता है रिटर्न करके। ये फंक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है। तो आई होप हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया, टपल, सेट, डिक्शनरी, पाइथन में क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, टपल तो और इजी है आपका। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।